वेलकम बैक टू द क्लास। हमारा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हम कर रहे थे JKSSB के न्यू स्टाइल मतलब स्टेटमेंट बेस्ड MCQs, राइट। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक था हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंशिएंट कश्मीर ज्योग्राफी। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, कश्मीर वैली वॉज वंस अ लार्ज लेक। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, जियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट्स द ड्रेनिंग ऑफ दिस लेक। आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूं, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि कश्मीर की ओरिजिन से जुड़ी एक बहुत ही फेमस थ्योरी है सतीसार लेक थ्योरी, राइट। एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि राजतरंगिणी और नीला माता पुराना के अकॉर्डिंग कश्मीर वैली पहले एक बहुत बड़ी लेक थी। लेजेंड के मुताबिक सेज कश्यपा ने माउंटेन्स को कट करके पानी बाहर निकाला और वैली को हैबिटेबल बनाया। इसी वजह से कश्मीर को कभी कभी कश्यपामर भी कहा जाता है, राइट। अब अगर साइंटिफिक साइड देखें तो जियोलॉजिस्ट को कश्मीर वैली में लेक सेडिमेंट्स और केवा डिपॉजिट्स मिले हैं जो प्रूव करते हैं कि यहाँ एंशिएंट टाइम में एक ह्यूज वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती थी, राइट। सो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कलहन्स वर्क, राइट। स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, इट इज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स कॉल्ड तिरंगाज। एंड स्टेटमेंट 2 इज इट इज प्योरली मैथोलॉजिकल विद नो हिस्टोरिकल वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कल्हना की फेमस हिस्टोरिकल बुक थी राजतरंगिणी और इसे इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग का एक फेमस मास्टरपीस भी माना जाता है, राइट। राजतरंगिणी का मीनिंग होता है रिवर्स ऑफ किंग्स। ये बुक टोटल 8 सेक्शंस में डिवाइड होती है जिन्हें तिरंगाज कहा जाता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि राजतरंगिणी सिर्फ मिथोलॉजी नहीं है। हाँ, इनिशियल पोर्शन में मिथ्स और लेजेंड्स मिलते हैं बट लेटर सेक्शंस हिस्टोरिकल फैक्ट्स, रूलर्स और डेट्स और पॉलिटिकल इवेंट्स पर बेस्ड है, राइट। इस वजह से हिस्टोरियन इस बुक को कश्मीर हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सोर्स मानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कारकोटा डायनेस्टी। स्टेटमेंट है हमारे पास, इट रीच्ड इट पीक अंडर ललितादित्य। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, इट डिक्लाइन आफ्टर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कारकोटा डायनेस्टी कश्मीर की मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज में से एक थी। इस डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड किंग ललितादित्य मुक्तापिड़ा के रूल में आया, राइट। ललितादित्य ने मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू कश्मीर किंगडम को बहुत एक्सपांड किया और उन्होंने सेंट्रल एशिया तक इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। लेकिन उनके बाद डायनेस्टी वीक होने लगी और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हुए, राइट। सक्सेशन डिस्प्यूट्स और वीक रूलर्स की वजह से कारकोटा डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अवंती वर्मन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी और ही इज किंग ऑफ इरिगेशन वर्क्स इन कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। किंग अवंती वर्मन ने 9th सेंचुरी में उत्पाला डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अवंती वर्मन सिर्फ एक रूलर ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड किंग भी थे। उनकी मिनिस्टर सुव्या ने फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर काम किया। कश्मीर में रिवर्स को रेगुलेट किया गया और एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ। ये इरिगेशन रिफॉर्म्स कश्मीर हिस्ट्री में बहुत फेमस हैं, राइट। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वीन दीदा. शी रूल्ड कश्मीर एज regent and later as monarch, and second statement is she belonged to the Lahora dynasty. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वीन दीदा मेडिवल कश्मीर की मोस्ट पावरफुल वुमेन रूलर में से एक थी. इनिशियली दीदा ने अपने माइनर सन के बिहाफ पर रेजेंट के रूप में रूल किया था और बाद में उन्होंने खुद डायरेक्टली कश्मीर की रूलर के तौर पर पावर संभाली थी. इसी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दीदा का कनेक्शन लाहौरा फैमिली से था और लेटर उन्होंने लाहौरा डायनेस्टी की फाउंडेशन स्ट्रेंथन की थी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन कश्मीर. It was largely influenced by Sufi saints and conversion was only through force. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. कश्मीर में इस्लाम का स्प्रेड मेनली सूफी सेंट्स और मिशनर्स के थ्रू हुआ था. सूफी ने लव, पीस और स्पिरिचुअलिटी का मैसेज दिया, जिसकी वजह से लोकल पॉपुलेशन उनसे इन्फ्लुएंस हुई. इम्पॉर्टेंट सूफी संत जैसे मीर सैयद अली हमदानी और शेख नूरुद्दीन नूरानी ने सोसाइटी पर डीप इम्पैक्ट, बहुत ही गाढ़ा इम्पैक्ट डाला. लेकिन ये कहा कि कन्वर्जेशन सिर्फ फोर्स से हुई थी हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है. कन्वर्जेशन के मल्टीपल रीजन थे, सोशल इक्वालिटी, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स और सूफी टीचिंग्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीर सैयद अली हमदानी. ही प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग इस्लाम इन कश्मीर. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, ही एनकरेज्ड आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाइक शॉल वीविंग. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मीर सैयद अली हमदानी को कश्मीर हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस दी गई है. उन्हें शाह हमदान भी कहा जाता है. वो पर्शिया से कश्मीर आए और उन्होंने इस्लाम की टीचिंग को स्प्रेड किया, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सिर्फ रिलीजन ही नहीं, उन्होंने कश्मीर की इकॉनमी और कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया. उनके साथ क्राफ्ट्समैन और आर्टिशियन भी आए जिन्होंने शॉल वीविंग और कारपेट मेकिंग और हैंडीक्राफ्ट्स को डेवलप किया. राइट. कश्मीरी शॉल इंडस्ट्री की ग्रोथ में उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है. राइट. सो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुल्तान जैनुल अब्दीन. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ही अबॉलिश्ड ज़्यादा टैक्स. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज, ही प्रॉम्प्टेड पर्शियन कल्चर ओनली एंड इग्नोर्ड लोकल ट्रेडिशन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सुल्तान जैनुल अब्दीन को कश्मीर का मोस्ट फेमस टॉलरेंट रूलर माना जाता है. उन्हें बादशाह यानी ग्रेट किंग भी कहा जाता था. उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया और ज़्यादा टैक्स को अबॉलिश कर दिया. राइट. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जैनुल अब्दीन ने सिर्फ पर्शियन कल्चर को प्रमोट नहीं किया, उन्होंने संस्कृत स्कॉलर्स को सपोर्ट दिया और लोकल ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट किया और कश्मीरी कल्चर को भी एनकरेज किया. इसी रीज़न की वजह से उनका रूल कश्मीर का गोल्डन एज भी माना जाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन इन कश्मीर. फर्स्ट स्टेटमेंट है, कश्मीर वॉज गवर्न्ड बाय सबेदार्स. एंड सेकेंड इज, इट वॉज डायरेक्टली रूल्ड फ्रॉम दिल्ली. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. जब अकबर ने कश्मीर को मुगल एम्पायर में इंक्लूड किया, तब कश्मीर एक मुगल प्रोविंस बन गया.
मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंसेस को सुभाष कहा जाता था और उनके गवर्नर को सूबेदार कहा जाता था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। कश्मीर डायरेक्टली मुगल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था जो दिल्ली से कंट्रोल होता था। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस एम्परर और सेंट्रल कोर्ट के थ्रू लिए जाते थे। सो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल्स डिक्लाइन इन कश्मीर। It led to Afghan occupation and second is it strengthened local Kashmir rulers. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर वीक होना शुरू हो गया। इस डिक्लाइन का डायरेक्ट इम्पैक्ट कश्मीर पर भी पड़ा। मुगल्स की वीकनिंग के बाद अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और अफगान रूल स्टार्ट हुआ, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मुगल डिक्लाइन के बाद स्ट्रॉन्ग लोकल कश्मीरी रूलर्स इमर्ज नहीं हुए। इंस्टेड कश्मीर आउटसाइड पावर्स स्पेशली अफगान के कंट्रोल में चले गए। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अहमद शाह अब्दाली। स्टेटमेंट है, he invaded Kashmir multiple times and second is he established Afghan rule in Kashmir. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, अफगानिस्तान के पावरफुल रूलर थे। मुगल एम्पायर के वीक होने के बाद उन्होंने नॉर्थ इंडिया और कश्मीर पर अटैक किए और कश्मीर पर उनके रिपीटेड इन्वेजन हुए, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1752 में अफगान फोर्सेस ने कश्मीर पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और अफगान रूल ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। ये पीरियड ऑलमोस्ट 67 ईयर्स तक चला। सो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अफगान रूल इन कश्मीर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय काबुल and second is people enjoyed political freedom during this period. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अफगान रूल के दौरान कश्मीर डायरेक्टली काबुल की कंट्रोल में था और अफगान रूलर्स अपने गवर्नर्स अपॉइंट करते थे जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि अफगान रूल को कश्मीर हिस्ट्री में जनरली हार्श और ऑप्रेसिव माना जाता था। हैवी टैक्सेशन, पॉलिटिकल रिप्रेशन और पब्लिक सफरिंग की रेफरेंसेस हिस्टोरिकल सोर्सेज में मिलते हैं, इसी वजह से लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम एंजॉय नहीं हुई। सो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट ओनली, राइट। नेक्स्ट, consider the following statements about Sikh conquest of Kashmir. First statement is it was led by General of Ranjit Singh and second statement is it ended Afghan dominance permanently. इसका correct answer है option C. Both the statements are correct, right? 1819 में रंजीत सिंह के जनरल ने कश्मीर पर मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किया। सिख आर्मी ने अफगान को डिफीट करके कश्मीर को सिख एम्पायर में इंक्लूड किया और इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस कंक्वेस्ट के बाद अफगान रूल परमानेंटली एंड हो गया और फिर अफगान कश्मीर पर दोबारा कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सका। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिख गवर्नेंस। स्टेटमेंट 1, heavy taxes were imposed on the population and second statement is Muslims were allowed completely religious freedom. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिख रूल के पीरियड में कश्मीर की पब्लिक पर हैवी टैक्सेशन लगाया गया था और फार्मर्स और कॉमन पीपल इकोनॉमिक बर्डन फेस कर रहे थे, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मुस्लिम पर कुछ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन भी थी। फॉर एग्जांपल, आज़ान पर रिस्ट्रिक्शन, सर्टेन रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर लिमिटेशन मेंशन की जाती हैं
सो कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डोगरा एक्सपांशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है लद्दाख वॉज एनेक्स्ड बाय जोरावर सिंह एंड सेकेंड इज बलिस्तान वॉज ऑल्सो बॉट अंडर डोगरा कंट्रोल, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डोगरा रूलर जोरावर सिंह को कंकरर ऑफ लद्दाख कहा जाता है। 1834 में उन्होंने लद्दाख को डोगरा किंगडम में एनेक्स किया, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और उनके बाद मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू बाल्टिस्तान भी डोगरा कंट्रोल में आ गया। जोरावर सिंह की कैंपेन ने जम्मू किंगडम को काफ़ी एक्सपांड कर दिया था और लेटर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की फाउंडेशन स्ट्रांग हुई। सो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जोरावर सिंह। फर्स्ट स्टेटमेंट, ही इज नोन एज द कंकरर ऑफ लद्दाख एंड ही डाइड ड्यूरिंग अ कैंपेन ऑफ तिब्बत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जोरावर सिंह डोगरा डायनेस्टी के सबसे फेमस मिलिट्री कमांडर्स में से एक थे। इन्होंने लद्दाख पर सक्सेसफुल कैंपेन कंडक्ट किए और उसे डोगरा स्टेट में इंक्लूड किया। इसी वजह से उन्हें कंकरर ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और बाद में उन्होंने तिब्बत की तरफ भी मिलिट्री एक्सपांशन लॉन्च की थी, लेकिन 1841 में तिब्बत कैंपेन के दौरान उनकी डेथ हो गई, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डोगरास। फर्स्ट स्टेटमेंट इज पर्शियन वॉज रिप्लेस्ड ग्रेजुअली बाय उर्दू एंड एजुकेशन वॉज वाइडली एक्सेसिबल टू ऑल सेक्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट ओनली। डोगरा रूल के पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट में लैंग्वेज पॉलिसी ग्रेजुअली चेंज हुई। अर्लियर अगर हम देखें तो पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन धीरे धीरे उर्दू को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि एजुकेशन सब सेक्शन तक इक्वली एक्सेसिबल नहीं थी। रूरल पॉपुलेशन, पुअर कम्युनिटीज़ और लोअर सेक्शंस के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी। लिटरेसी रेट काफ़ी लो था। सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशल कंडीशंस इन डोगरा पीरियड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज देयर वाज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग पीपल एंड बेगर्स, जिसे हम फोर्स लेबर कहते हैं, वॉज प्रैक्टिस्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डोगरा पीरियड में सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी और कॉमन पीसेंट्स और वर्कर्स हैवी टैक्सेस और फाइनेंशियल बर्डन फेस कर रहे थे, जबकि एलाइट क्लासेस कंपैरेटिवली बेटर कंडीशन में थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड इस पीरियड की एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये भी था कि बेगर सिस्टम यानी फोर्स लेबर, बेगार सिस्टम यानी फोर्स लेबर, लोगों को बिना पेमेंट के ट्रांसपोर्ट और लेबर्स वर्क के लिए मजबूर किया जाता था, स्पेशली डिफिकल्ट माउंटेन्स रूट्स पर, राइट। इसी वजह से बेगार सिस्टम के अगेंस्ट पब्लिक रिसेंटमेंट भी डेवलप हुआ। सो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलिटिकल अवेकनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज press and education contribution to awareness, and their second statement is there was no role of external influence. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। 20th सेंचुरी के बिगनिंग में जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल अवेकनिंग डेवलप होने लगी, राइट। एजुकेशन, न्यूज़पेपर्स, प्रिंटिंग प्रेस और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस ने लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज की, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का भी इम्पोर्टेंट रोल था। इंडियन नेशनल मूवमेंट, रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया और आउटसाइड पॉलिटिकल आइडियाज़ ने कश्मीर के एजुकेटेड यूथ और लीडर्स को इन्फ्लुएंस किया। सो करेक्ट आंसर इज
स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements about constitutional development in Jammu and Kashmir. Statement first is a separate constitution was adopted in 1957 and second is it declared Jammu and Kashmir as an integral part of India. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियली 26 जनवरी 1957 को इम्प्लीमेंट हुआ, इसीलिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक मेजर माइलस्टोन माना जाता है, राइट। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं और नई वीडियो में मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज लेके आऊँगी, राइट। तो इसलिए आप मेरी वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू सो मच।